हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 0.5 मोलल जलीय विलयन में एक दुर्बल अम्ल 20% आयनीकृत होता है। यदि जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, तो उस विलयन का हिमांक अवनमन लगभग है। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि मोलल अवनमन स्थिरा की हिमांक में अवनमन का जो सूत्र है टीएफ, हिमांक में अवनमन का जो सूत्र है टीएफ कुछ इस प्रकार होता है। आई के एफ इंटू एम, जहाँ पे आई होता है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक। के एफ जो होता है यह होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। और एम जो होता है मोललता होता है, मोललता, मोललता। तो आओ बच्चों जो वांट हाफ गुणांक आई है कुछ इस प्रकार होता है। आई बराबर वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। और यहाँ पे जो अल्फा दिया है कुछ इस प्रकार दिया है कि 20% आयनीकृत होता है, 20% आयनीकृत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो अल्फा का मान है कुछ इस प्रकार होगा 20/100, यानी कि होगा 0.2। और हमारा एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल कुछ इस प्रकार आयनीकृत होता है, एच कुछ इस प्रकार आयनीकृत होता है H प्लस प्लस ए माइनस, यानी कि यहाँ पे जो N का जो मान है वो 2 होगा। तो इस प्रकार जो I का जो मान होता है, I का जो मान होता है वो होता है 1 प्लस 2 माइनस 1.2, यानी कि जो I का मान आएगा वो आएगा 1.2 आएगा, 1.2 आएगा। इस प्रकार बच्चों, इस प्रकार अगर हम TF निकालें यानी कि विलय हिमांक में अवनमन TF निकाले तो कुछ इस प्रकार होगा 1.2 इंटू 1.86 इंटू मोलता कितना दिया हुआ 0.1। तो जो टीएफ का मान आएगा कुछ आएगा 1.12 केल्विन आएगा, 1.12 केल्विन आएगा, 1.12 केल्विन आएगा। तो बच्चों आओ अपने सही विकल्प का चयन करते हैं, आओ अपने सही विकल्प का चयन करते हैं। तो जो विकल्प हमारा पहला है -1.12 ये गलत होगा। विकल्प दूसरा है 0.56 ये भी गलत होगा। विकल्प तीसरा है 1.2 ये बिल्कुल सही होगा। विकल्प चौथा है -0.5.6 ये भी हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। विकल्प डी गलत होगा। तो जो हमारा सही उत्तर है वो विकल्प सी है। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।